Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.110 from Irodo Hitley series. इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लीव ए कैन स्लाइड फ्रीली अलोंग ए स्मूथ रेड रोड बेंट इन दी शेप ऑफ ए हाफ सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल टाइप की एक रोड है, इसको वर्टिकली हिंज किया हुआ है। तो वर्टिकल प्लेन में ये रोड है और द सिस्टम इज सेट इन रोटेशन विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से कॉन्स्टेंट स्पीड से घुमाया जाता है। वर्टिकल एक्सिस ओ डैश दे रखा है, फाइंड द एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग टू द स्टेडी पोजीशन ऑफ द स्लीव। स्टेडी पोजीशन यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर पार्टिकल इस रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में रुका हुआ रह सके। ठीक है, इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो ग्राउंड फ्रेम से क्या एनालिसिस हो सकता है और एक इस रोटेटिंग फ्रेम यानी कि जो बेंट रोड है जिसके फ्रेम में ये वहाँ पर रुका हुआ होगा किसी एंगुलर पोजीशन पर, उसके फ्रेम में क्या इक्विलिब्रियम की पोजीशंस और स्टेबल अनस्टेबल पोजीशंस बन सकती हैं इसमें। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम से सिर्फ और सिर्फ इस पर दो फोर्सेज लग रहे होंगे। एक तो ग्रेविटी ड्यू टू जो अर्थ है उसकी वजह से नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, साथ ही साथ अगर ये इस सेमी सर्कुलर पार्ट में कर्ड पाथ पर अगर ये इसमें बीड फंसा रखा है तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो कि सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसको घुमा रहा है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mg और नॉर्मल के रिजल्टेंट फोर्स से ही आ रहा होगा। तो नॉर्मल जो है नॉर्मल सेंटर की तरफ लगेगा, क्योंकि कर्ड पाथ है तो वहाँ पर टेंजेंशियल सरफेस होती है तो रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो इस बीड पर अगर मैं देखूंगा तो दो फोर्स होंगे, वर्टिकल नीचे mg और एक नॉर्मल। इसका नॉर्मल का अगर मैं देखूंगा तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर ये वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेटल्ड है, तो अगर वर्टिकल के साथ में रेडियस का यह एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा होगा, तो नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट एन कोस थीटा बन जाएगा और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा जो कि एन साइन थीटा होगा। तो एन कोस थीटा तो कुछ नहीं करेगा, वो एम को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेगा, और जो एन साइन थीटा जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है वो इसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए इस रोटेटिंग फ्रेम के साथ साथ उसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो हमने नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट कर लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और हमने लिख दिया कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में एन कोस थीटा होगा एम जी के बराबर है, और सेंट्रीपिटल एक्शन की सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगा दी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि इसका जो सर्कुलर मोशन होगा इसके साथ में थीटा एंगल पर अगर इक्विलिब्रियम में है इसके रेस्पेक्ट में, तो थीटा एंगल पर जाकर के ये रोटेट कर रहा होगा। तो जो एन साइन थीटा होगा सेंटर की तरफ, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। ओमेगा हमें एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। तो ये जो रेडियस होगी सर्कुलर मोशन की, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये रेडियस अगर कैपिटल आर है इस रिंग की रेडियस, फ्रेम की रेडियस, और ये एंगल अगर थीटा है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूँ आर का कोस थीटा कंपोनेंट तो ये बन जाएगा और आर का साइन थीटा कंपोनेंट ये रेडियस बन जाएगी सर्कुलर मोशन की। तो ये जो स्मॉल आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, वो कैपिटल आर कोस थीटा बन जाएगी, सॉरी कैपिटल आर साइन थीटा बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ सेकंड माइनस डिवाइड बाई फर्स्ट, तो एन से एन कट जाएगा और टेन बाई साइन बाई कोस टेन थीटा बन जाएगा। जो इधर बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई एम जी से एम जी कट जाएगा, तो जो टेन थीटा बनेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर जी बनेगा। और अगर ये टेन थीटा है तो हमसे इससे कोस थीटा निकालना है, तो टेन थीटा को मैं परपेंडिकुलर बाई बेस बोलूँ तो जो कोस थीटा बनेगा वो कोस थीटा क्या बन जाएगा, इसको साइन साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख दें। तो अगर इसमें साइन थीटा बाई कोस थीटा रखूँगा और जो स्मॉल आर है उस स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर साइन थीटा रख दूँ, इसी जगह पर यहाँ पर भी रख दूँ तो कैपिटल आर साइन थीटा, तो यहाँ से देखो साइन थीटा से साइन थीटा भी कट जाएगा, और ऐसे सिनेरियो में जो वन बाई कोस थीटा उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में जी भी निकल के आ जाएगा। तो टेन थीटा तुम्हारा एक तो बन गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर इंटू जी, और एक बन गया कोस थीटा जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर। इसको रिवर्स कर दिया इस इक्वेशन को तो ये बन जाएगा। तो हमसे कोस थीटा पूछा है इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम के लिए यानी कि जिस पोजीशन पर वो उसके साथ साथ घूम सकेगा वो कोस थीटा जी बाई ओमेगा स्क्वायर आ रहेगा। और एक टेन थीटा की इक्वेशन ये आ रही है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा कि ओमेगा अगर जीरो हुआ, मान लो फ्रेम रोटेट नहीं कर रही है, तो अगर रोटेट नहीं कर रही है तो ओमेगा जीरो होगा, तो टेन थीटा जीरो होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो। एक तो थीटा की वैल्यू जीरो होगी, और अगर वो घूम रहा होगा तो उस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखने पर जो भी थीटा आएगा दो इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन ओमेगा। अगर घूम नहीं रहा है तो लोवेस्ट पोजीशन ही ऑब्वियस सी बात है, फिर तो लोवेस्ट पोजीशन पर ही आकर वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, उसके अलावा तो जहाँ भी ऊपर लेकर के जाएगा वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर घूम रहा होगा तो किसी एंगल थीटा पर वो वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, फिर यहाँ पर रुकेगा नहीं। अगर तुम यहाँ पर रख के छोड़ दोगे लोएस्ट पोजीशन पर, थीटा इक्वल टू जीरो पर अगर रख कर उसको छोड़ दोगे, तो उस सिनेरियो में वो रुक तो जाएगा, क्योंकि अगर फ्रेम घूमेगी तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन तो जीरो रहेगा, क्योंकि ये तो एक्सिस पर है। तो वर्टिकल में नॉर्मल और नीचे की तरफ एम जी नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे वो, क्योंकि रोटेट कर रही है फ्रेम, तो फिर वो जो थीटा इक्विलिब्रियम का होना चाहिए टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई स्मॉल आर जी, या फिर वन कोस थीटा जो है तुम्हारा जी बाई ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, उस थीटा पर जाकर इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में आ गई बात? तो डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी, यानी कि अगर ये स्टेबल होगा तो रुकेगा, अदरवाइज
यहाँ पर चला जाएगा। अगर ये घूम रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पर जाएगा। इसको सेकंड मेथड से करेंगे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिंग, तो रिंग के फ्रेम में, क्योंकि रिंग रोटेट कर रहा है, उसके फ्रेम में बैठ जाऊंगा तो रिंग रुक जाएगी। रिंग रुक जाएगी लेकिन उसके फ्रेम में रेडियली आउटवर्ड एक सूडो फोर्स आएगा। अगर ये स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा था तो उस सिनेरियो में इस पर रेडियली आउटवर्ड एक सूडो फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। नीचे की तरफ एम जी लग रहा है और एक नॉर्मल, बस यही तीन फोर्सेज होंगे। एन और एम जी तो वैसे के वैसे रहेंगे, बस रोटेटिंग फ्रेम की वजह से सूडो फोर्स रेडियली आउटवर्ड एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। अब अगर मैं फोर्सेज को बैलेंस करूंगा तो ऐसा ही कर लेता हूँ मैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में फोर्सेज को क्या कर लेते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो वर्टिकल के साथ में ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल साथ में ये भी एंगल थीटा होगा। तो हम एम जी का कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ एम जी कोस थीटा। एम ओमेगा स्क्वायर का रेडियल डायरेक्शन ऊपर की टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये अगर थीटा था, वर्टिकल के साथ में ये रेडियल डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर का ये कंपोनेंट आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, और रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड फिर से आ जाएगा इसका एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। और इसके फ्रेम में क्योंकि रेस्ट में इसके साथ साथ घूम रहा है तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों डायरेक्शन में फोर्सेज क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। तो हम लिख सकते हैं जो वाई डायरेक्शन हमने मान ली रेडियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल होगा वो एम जी कोस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस में हम लिख सकते हैं, नहीं टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा और ऊपर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कोस थीटा, ये दोनों बराबर होंगे। स्मॉल आर की वैल्यू वही कैपिटल आर साइन थीटा यहाँ पर रख देंगे और दोनों को पहले उसको सोल्व करेंगे, एम से एम कट जाएगा, साइन थीटा तो कोस थीटा आ जाएगा जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर। स्टेबिलिटी के लिए थीटा तो आ गया कि अगर घूम रहा होगा तब तो इसी थीटा पर, जहाँ पर थीटा कोस इनवर्स जी बाई ओमेगा स्क्वायर आ रहेगा वहाँ पर इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर जी ग्रेटर देन थीटा है, जी अगर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर जी से छोटा रह गया, इस सिनेरियो में कोस थीटा एक से बड़ा हो जाएगा। भाई ये रेशियो एक से बड़ा यानी कि कोस थीटा एक से बड़ा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर जी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर है तो कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि कोस थीटा वहाँ पर एक से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक ही पॉसिबल बनता है कि वो लोएस्ट पोजीशन पर रख के छोड़ दो, फिर वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा नहीं, ये रेडियस जीरो है, तो वहीं पर वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है ना, वही स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगी उसकी। और अगर ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन जी है, अगर ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन जी है तो उस समय कोस थीटा जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर आएगा लेस देन 1, क्योंकि अगर ओमेगा स्क्वायर आर बड़ा है तो ये रेशियो एक से छोटा है, फिर थीटा पॉसिबल होगा। और जैसे ही थीटा नया पॉसिबल होगा तो फिर लोएस्ट पोजीशन जहाँ पर एक्सिस जिससे पास कर रही है उस पोजीशन पर वो अनस्टेबल हो जाएगा, और नया जो थीटा जहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है वो फिर तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ से हटाओगे वो उसी थीटा में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगेगा तभी तो ऊपर की तरफ उठ रहा है वो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ले जाएगा और नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाकर के सेट करेगा, जो कि थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर पर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें अच्छे से सिनेरियो क्लियर होगा और क्वेश्चन में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपने जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर आकर के भी तुम डिस्कस कर सकते हो। अपना जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से, वहाँ पर आके उसको ज्वाइन करोगे तो क्लासेस की लिंक वगैरह अपडेट्स जो भी होंगे और नोट्स वगैरह सारे तुम्हें मिल जाएंगे। दोनों लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो तुम। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।